दोस्तों, अभी तक आपने जाना कि भगवान कल्कि कैसे कैसे इस संसार में कार्य कर रहे हैं और भगवान कल्कि को कितने बार जेल में डालकर अपराधी घोषित किया गया, लेकिन भगवान कल्कि को कोई रोक नहीं पाया। तो वीडियो के आज इस एपिसोड में भगवान कल्कि और माँ आदिशक्ति के घर और परिवार से स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि अब से भगवान कल्कि और माँ आदिशक्ति की लीला एवं माँ आदिशक्ति के पारिवारिक की घटनाएं शुरू होने जा रही हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें। दोस्तों, आप सब तो जान रहे हैं कि भगवान कल्कि इस धरती पर क्यों आए हैं और भगवान क्यों आता है। हम आपको यह बता दें कि भगवान सिर्फ जनमानस को अमन चैन और इस संसार में जो अत्याचार अनाचार है उसको मिटाने और सत्य धर्म न्याय नीति को ही स्थापना कर जन कल्याण का मूल स्तंभ को स्थापित करना, यानी सत्य धर्म न्याय नीति नामक जो 4 कड़ी हैं या 4 स्तंभ हैं, यही पूरा जनमानस के लिए अमन चैन और पवित्र जीवन जीने का एक कार्य विधि विधान है। अगर जो इन चरणों को या इस चीज़ों को, इन चारों को छोड़ देता है, वही झूठ छल कपट और भगवान से दूर होता है। वह इस संसार में मायावी बनकर, भोगी बेसनी बनकर संसार में 84 लाख के चक्कर में फंस जाता है और नाना प्रकार के दोष कर्म और झूठ छल कपट ईर्ष्या द्वेष पाप कुकर्म सब करने शुरू कर देता है। और जो इन चारों को सत्य धर्म न्याय नीति के स्तंभ को लेकर चलता है, यानी इन कड़ियों के साथ रहकर या इनमें स्थित होकर चलता है, वह कभी अपराधी नहीं बनता। वह हमेशा भगवान का प्यारा एवं भगवान का दुलारा ही रहता है और वही सत्कर्मी एवं धर्म को वास्तविक रूप में जानने का प्रयास भी कर पाता है। आज तक इस एपिसोड में जब तक देख रहे हैं, इसमें जो एपिसोड है भगवान कल्कि जेल में यानी कारागार में बंद होकर के इन सब घटनाओं को लिखित एवं लिपिबद्ध करके हम सब के सामने प्रस्तुत किए हैं। चूँकि भगवान कल्कि के उस समय जब इंदिरा गांधी का शासन था एवं प्रधानमंत्री थे, तभी भगवान कल्कि को जेल में डाला गया, लेकिन भगवान कल्कि हमेशा निकल आते, क्योंकि दोषारोपण कुछ था ही नहीं। हम आपको यह भी बता दें कि भगवान कल्कि के पीछे बड़े बड़े अधिकारी एवं CID फोर्स भी लगाए जाते थे, जो बाद में कुछ समय या कुछ महीनों में शरणागत करके अपने पोस्ट को ही त्याग देते थे। यह सब घटनाएं बहुत विचित्र और इतनी लीलाएं हुई हैं कि लोग आज भगवान कल्कि को जान नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कल्कि इस संसार के सभी जो जनमानस के बीच के फैलाव से अलग रहेंगे, यानी उनका ज़्यादा फैलेगा नहीं। जहाँ झूठ कपट और छल होगा वहीं लोग जाएंगे भगवान कल्कि के पीछे, तो उनके प्यारे भक्त एवं सच्चे भक्त ही जा पाते हैं। क्योंकि भगवान कल्कि का यह लीला घटना तो बहुत विचित्र होते जा रही है। तो अभी जो लीला शुरू होने जा रही है वह भगवान कल्कि वहाँ से शुरू करेंगे। माँ आदिशक्ति के परिवार, माँ आदिशक्ति के घर में कितने लोग थे, माँ आदिशक्ति के परिवार में क्या क्या घटनाएं थी और माता आदिशक्ति की संपूर्ण घटनाएं जो बीच वाली है वह आपको मिलेगी। हालांकि इसमें लीला बाल लीला के अंतर्गत जो लीलाएं आने वाली है वह तो इसमें नहीं मिलेगी, वह तो आपको बाल लीला के अंतर्गत ही मिलेगी। लेकिन हम आपको बता दें कि आज संसार में चारों तरफ देखा जाए तो धर्म को लेकर, सनातन धर्म को लेकर टारगेट किया जा रहा है। तो हम आपको बता दें, सनातन धर्म एक मूल धर्म है, यानी अनादि अनंत धर्म है, यानी यही धर्म पुरातन और आदि है, जिसको सनातन बहुत ही पुराना धर्म है
और जिस धर्म से यह सारी संप्रदाय उत्पन्न हुई है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, फारसी, जितने भी ये संप्रदाय हैं, यह सनातन धर्म से उत्पन्न हुए हैं, ना कि यह सनातन धर्म में हैं। यह सनातन धर्म से हैं, सनातन धर्म में नहीं है। यह अलग अलग अपना संप्रदाय बनाकर, भगवान से अलग अलग दूरियां बनाकर अपने आप को सनातनीय एवं भगवान का मान बैठते हैं। हालांकि यह सरासर गलत है। सनातन धर्म का मतलब होता है कि उस परम ब्रह्म परमेश्वर को जानना और उसको जानकर उसके बनाए हुए विधान को अपनाकर उसी के विधान में अपने जीवन को लेके चलना। जैसे कि सरकार का कानून व्यवस्था है, एक संविधान है, उस संविधान के अंतर्गत संपूर्ण भारतवासियों को चलना पड़ता है, या एक सरकार के निर्देशन में ही चलना और रहना पड़ता है। उसी प्रकार से परमात्मा यानी सनातन धर्म के आदेश निर्देश एवं उसी के अंतर्गत चलना रहना पड़ता है। हालांकि यह इतना सरल नहीं है। इसको जानते जानते जन्म जन्म लोग मुनि जतन कराते रहते हैं, लेकिन अंत समय तक भी भगवान को या सनातन को जान ही नहीं पाते हैं। क्योंकि सनातन ही परमात्मा है और सनातन जब तक स्वयं ही अपने आप को नहीं बताएगा तब तक कोई नहीं जान पाएगा कि सनातन कितना और कितने में है। क्योंकि सनातन अनंत अनादि है, उसका कोई आकार नहीं है, वह इतना विस्तार है कि उसे कोई समझ नहीं सकता। एक सामान्य मनुष्य सनातन धर्म के प्रति कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि वह सनातन धर्म के प्रति कुछ जानता ही नहीं है। चूँकि सनातन धर्म एक मूल स्तंभ है, यानी मूल स्थिति है, उस मूल को जब तक कोई नहीं जानता तब तक सनातन धर्म को कोई नहीं जान सकता। लेकिन आज के वर्तमान के संत महात्मा एवं ढोंगी पाखंडी इतने अपने आप को दिखाने लगे हैं कि वह सनातन के प्रति बहुत जानते हैं, यानी परमात्मा के प्रति बहुत जानते हैं। जानते कुछ नहीं है, कुछ किताबों से जानकर किताब भगवान तक नहीं पहुंचाएगा। भगवान स्वयं ही आपको अपने तक पहुंचाने का रास्ता बताता है। किताब तो हमको यह सिखाता है कि आप परमात्मा की लीलाओं से सीखकर उनके बनाए हुए विधान एवं उनके बताए हुए निर्देशन को लेकर चलें। परंतु आज समाज में माया को छोड़ने के बावजूद भी आज बड़ी बड़ी संस्थाएं एवं बड़े बड़े मठ बनाकर माया के अधीन होकर कहते हैं कि मैं माया से मुक्त हूँ। लेकिन यह देखा जाए तो यह सबसे बड़ी माया से मुक्त होने की भ्रम है। क्योंकि संत महात्मा ही माया से ग्रसित होकर दोष प्रवृत्ति से युक्त होकर, आसुरी प्रवृत्ति से युक्त होकर वह भगवान एवं उनके बनाए हुए विधान एवं उनके बनाए हुए सृष्टि पर ही कमेंट करना शुरू कर देते हैं, चाहे वह कोई भी हो। सनातन धर्म को जानने के लिए उसे जीवन भर प्रयास करना पड़ेगा, तब भी नहीं जान सकते। क्योंकि धर्म कोई सामान्य चीज़ नहीं है। धर्म स्थापना के लिए हमेशा भगवान को धरती पर आना पड़ता है, चाहे वह किसी भी युग में देख लिया जाए। तो भगवान तभी आता है जब धरती पे अधर्म, अन्याय, अनीति, अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार चारों तरफ फैलता ही जाता है। जब सामान्य मनुष्य उस चीज़ को नहीं जानना चाहते और सामान्य मनुष्य जब स्वार्थी जीवन जीने लगते हैं, सामान्य मनुष्य सिर्फ अपने तक के जीवन जीने लगते हैं, एक सीमित जीवन जीने लगते हैं, सिर्फ अपना पेट, अपना परिवार पालने लगते हैं, और तब इस धरती पर अधर्म का चरम सीमा शुरू होता है और तब धरती पर भगवान को आने का समय निर्धारित होता है। क्योंकि इस समय देवी देवता भी भगवान का पुकार करने लगते हैं और इन्हीं सब के कारण भगवान धरती पे आते हैं और भगवान धरती पे आके पुनः धर्म की स्थापना के लिए संघर्ष करते हैं। क्योंकि संसार में सभी मूर्ति पूजा एवं मंदिर मठ को ही भगवान मान लेते हैं। जब भगवान सामने आता है तो उसे सब ठुकरा देते हैं। जैसे कि वर्तमान में भगवान कल्कि धरती पर आए तो सब ने उनको ठुकराया और ठुकराने के बाद भगवान कल्कि को अब लोग ढूंढेंगे। समय अब आ रहा है
कि लोग भगवान कल्कि को जानने के बाद उनके साथ रहना चाहेंगे, उनकी भक्ति करना चाहेंगे, परंतु बहुत देर हो चुकी होगी। अभी जो लीलाएं शुरू हैं वह आपके यह समझाने के लिए कि भगवान कल्कि धरती पर आ चुके हैं और उनकी लीला आरंभ हो चुकी है। क्योंकि संसार में इस समय देखा जाए चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। क्यों? क्योंकि धर्म है ही नहीं, धर्म को जानता ही कोई नहीं है। आज धरती पर ऐसा नहीं है कि संत महात्मा कम हैं। संत महात्मा दिव्य पुरुष महापुरुष भी धरती पर बहुत हैं, लेकिन अधर्म भी उतना ही ज़्यादा है, क्योंकि इन्हीं के कारण अधर्म भी बढ़ता है। न जानकारी वश न समझदारी वश इन्हीं के बताए हुए मार्ग पर गृहस्थ वाले चलने लगते हैं और ये माया के अधीन होकर लोगों को माया में ही फंसाने लगते हैं। क्योंकि भगवान को नहीं जानते तो वह भगवान तक कैसे पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जानकारी यही है कि अब से जो शुरू होने वाली है, इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से अब से देखिएगा, क्योंकि अब भगवान कल्कि एवं आदिशक्ति माता के पारिवारिक के विषय में बात होने जा रही है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें।